आशीर्वाद देने आए हैं या जीवन दान मांगने? आपके 4 पुत्रों का जीवन तो पहले ही दान में दे चुका हूं आपको। देह से यदि एक भी अंग कट जाए तो उसकी पीड़ा समग्र देह को भोगनी पड़ती है पुत्र। इसी प्रकार यदि किसी माँ के संतान का जीवन संकट में हो तो उस माँ के प्राण भी संकट में होते। मेरी तुमसे एक विनती है, अपनी मां पर एक कृपा कर दो पुत्र। मैं जानती हूं तुम वचन से बंधे, इसलिए तुम्हें तुम्हारा वचन तोड़ने को नहीं कहूं, किंतु प्रति क्षण मृत्यु के आभास से तो अच्छा होगा कि मैं इसी क्षण मर जाऊं। आज जब तुम अपने भाई अर्जुन के समक्ष खड़े होंगे तो मुझे मेरी मृत्यु का आभास होगा। इसलिए पुत्र मैं तुमसे विनती करती हूं कि मुझे इसी क्षण मृत्यु दे दो। क्या कह रही माता? एक योद्धा की माता के मुख से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते राजमाता। इस रणभूमि में जाने कितनी ही माताओं के कितने ही पुत्रों की बलि चढ़ गई, उनका रुदन स्मरण कीजिए। आप राजमाता हैं, पूरे राज्य की माता हैं आप, आपके पुत्र समर्थ हैं। यदि उन्हें यह ज्ञात होगा कि उनके रक्षण के लिए आप अपने प्राणों का त्याग करना चाहती हैं तो उनके सामर्थ्य को लांछन लगेगा। किंतु पुत्र माता पुत्र की शक्ति होती है, उसका विश्वास होती है। मैं आपसे विनती करता हूं, अपने पुत्र को उसके कर्तव्यों का निर्वाह करने दीजिए। किंतु आपके पुत्र को उसके वचन का स्मरण रहेगा। पूरा विश्व राजमाता कुंती को 5 समर्थ पुत्रों की माता के रूप में जानता है। इस युद्ध के अंत में भी यही सत्य रहेगा। केवल एक विनती है पुत्र, जीवन भर मैंने तुम्हारे जन्म का रहस्य गुप्त रखा। हृदय पर पड़े पत्थर के भांति पहले मेरा साहस पराजित हो गया, फिर तुम्हारा आत्मविश्वास विजित हो गया, और अब इस युद्ध में एक मां की ममता पराजित होने वाली है।
इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ पुत्र कि इस युद्ध के पश्चात मुझे तुम्हारे जन्म का रहस्य प्रकट करने की अनुमति दे दो पुत्र। आपके शब्दों से ऐसा प्रतीत हो रहा है राजमाता कि आप ये पहले ही निर्णय कर चुकी हैं कि इस युद्ध में मेरी ही मृत्यु होगी। नहीं पुत्र, क्योंकि यदि अर्जुन की मृत्यु होगी अब आपके 5वें पुत्र के रूप में मुझे तो प्रकट होना ही था। किंतु यदि अर्जुन में इतना सामर्थ्य है कि वो मेरा वध कर सके तो मैं आपको अनुमति देता हूं कि मेरी मृत्यु के पश्चात आपके पुत्र मेरा अंतिम संस्कार एक शत्रु के रूप में नहीं, एक भाई के रूप में कर सकेंगे। ये धर्म है, बलिदान है, अपने ही अपनों के सुख लेके दुख देते, अधर्म है या विधान है। युद्ध का 17वां दिन। पधारिए अंगराज, द्वंद्व के लिए सज्ज हो जाइए। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था अर्जुन। जिस दिन हस्तिनापुर में सर्वप्रथम तुमने अपनी कला का प्रदर्शन किया था उसी दिन से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। धनुर्विद्या में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकूं, ऐसा एक उचित अवसर पाने की प्रतीक्षा मैंने जीवन भर की है। प्रयत्न प्रतीक्षा से अधिक लाभदायी होता है अंगराज। असत्य राजकुमार, पक्षी को देखकर चूहा उड़ने का प्रयत्न करे उससे क्या लाभ होता है? वास्तव में यदि प्रतीक्षा करता रहा एक दिन बाद उसे अपने पैरों में दबोच कर उड़ता है, उस दिन चूहे को भी उड़ने का लाभ होता है। जैसे आज इस सूत पुत्र को आप धनुष उठाने का लाभ दे रहे हैं। मुझे निर्बल कहने से पूर्व विचार कर लीजिए मद्राज। शक्ति अस्त्र का प्रयोग करवा लेने के आशय से अपने भतीजे का बलिदान देने वाला बलवान होता है या अपनी देह से अपने कवच और कुंडल उतारकर दान में देने वाला मनुष्य अधिक बलवान होता है? मेरा वध करने हेतु देवताओं से विशेष अस्त्र आपने मांगा था अंगराज, परंतु मैंने आपका वध करने हेतु देवताओं से कोई दान नहीं मांगा अंगराज। आपका वध मैं किसी भी सामान्य अस्त्र से कर सकता हूं। उठा धनुष अर्जुन, जब तक मेरे हाथ में मेरा विजय धनुष है तुम्हारा एक भी बाण मेरे अंगों को स्पर्श तक नहीं कर सकता। उठाओ धनुष। मेरे बच्चे, तुम्हारा मित्र
नागराज तक्षक को निमंत्रण क्यों नहीं दे रहा है? क्या दुविधा है इसके मन में? मुझे कर्ण के पास जाना होगा मामाश्री, और उससे पूछना होगा अभी तक अर्जुन जीवित क्यों है। उसकी मृत्यु के क्षण बीत चुके हैं। सूर्य की ओर जल फेंकने से सूर्य नहीं बुझ जाता अर्जुन। तुम्हारे खिलौने मुझे परास्त नहीं कर सकते। किसी दिव्यास्त्र का प्रयोग करो। यदि दिव्यास्त्रों का शिक्षण प्राप्त किया हो तो। जिनके सामर्थ्य में दिव्यता होती है वो शस्त्रों में दिव्यता नहीं ढूंढते अंगराज। भद्राज, आपने रथ की दिशा क्यों नहीं बदली? दिशा बदलता तो उस छत्र के स्थान पर तुम्हारा मस्तक होता। अपनी पराजय का दोष सारथी को मत दो। तुम्हारा ज्ञान ही अपूर्ण है। तुम क्या राजकुमार अर्जुन से प्रतियोगिता करोगे? गला फुलाकर मेंढक कभी बैल से द्वंद्व करने योग्य नहीं हो जाता। इस बात को मान लो और क्षमा मांगकर अपनी शिविर की ओर जाओ। भद्राज, जब तक अर्जुन इस बाधा को नष्ट करेगा और इस पर दूसरी ओर से प्रहार कर दूंगा। रथ उस दिशा में ले चलिए। वो दिशा स्वर्ग की ओर नहीं जाती कर्ण। स्वर्ग की दिशा ढूंढो। पाताल में भी जाओगे तो अर्जुन का रथ तुम्हारे सामने खड़ा होगा। पाप के पीछे और मृत्यु से आगे कोई नहीं जा सकता। पाप सदा ही पीठ पर बैठा रहता है और मृत्यु सदा ही आंखों के सामने रहती है। यदि आपने अपना मुख बंद नहीं किया भद्राज, तो मैं आपका वध कर दूंगा। मेरा वध अवश्य कर पाओगे। मेरे हाथ में शस्त्र नहीं है, किंतु जिसके हाथ में शस्त्र है उसका तो वध नहीं कर पा रहे हो। राजकुमार अर्जुन, मेरे इस बालक को आपके धनुष से डर लगता है। कृपया करके धनुष छोड़ दीजिए।